नमस्कार दोस्तों और प्यारे विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। मैं पोखरराम बामणिया एक बार पुनः आपका मेरे YouTube चैनल बामणिया बायोलॉजी एंड न्यूज़ पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे जीव विज्ञान का सामान्य परिचय। क्या पढ़ेंगे? जीव विज्ञान सामान्य परिचय। जीव विज्ञान सामान्य परिचय, बायोलॉजी जनरल इंट्रोडक्शन। जीव विज्ञान को अंग्रेजी में बायोलॉजी कहा जाता है। बायोलॉजी जनरल इंट्रोडक्शन मतलब सामान्य जानकारी। देखिए, यदि हम बात करें विज्ञान संकाय की, तो विज्ञान संकाय का सबसे सरल विषय है वो है जीव विज्ञान या बायोलॉजी। इस विषय को और ज़्यादा सरल कैसे करना है, इसके लिए हमें 3-4 बिंदुओं को ध्यान में रखना होगा। सबसे पहला पॉइंट है कि जीव विज्ञान को रटने की ज़रूरत नहीं है। पहला पॉइंट, रटना नहीं है। रटना नहीं है मतलब कुछ विद्यार्थी रटू होते हैं, हर चीज़ को रट लेते हैं। तो जीव विज्ञान में ये सब चीज़ें रटने की जरूरत नहीं है। अब रटना नहीं है तो क्या करना है? तो हमें इन सब चीज़ों को समझना है। जो भी बेसिक है, जो कंसेप्ट है, उनको क्लियर करना है और समझने की जरूरत है। तो दूसरा पॉइंट है समझना है। रटना नहीं है, समझना है। और तीसरा पॉइंट है कि जितने भी चित्र बायो के अंदर है, जीव विज्ञान में जितने भी चित्र है, उनका बार बार अभ्यास करना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। चित्र है तो उनका अभ्यास करना है। इसके अलावा जीव विज्ञान में ऐसे शब्द जो हमें टफ लग रहे हैं, उन टफ शब्दों को तोड़कर पढ़ने की जरूरत है। शब्दों को तोड़कर पढ़ना, शब्दों को तोड़कर पढ़ना। यदि आप जीव विज्ञान को इस कंसेप्ट के आधार पर पढ़ते हैं तो जीव विज्ञान बहुत ही सरल सब्जेक्ट के रूप में हमारे सामने उभर कर आता है। अब हम बात कर रहे हैं जीव विज्ञान, जिसे अंग्रेजी में बायोलॉजी कहा जाता है। जीव विज्ञान है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। दो शब्दों से मिलकर बना है, जीव प्लस विज्ञान। जीव प्लस विज्ञान। अब नाम से स्पष्ट है, जीव विज्ञान जीवों का अध्ययन करने वाला विज्ञान। जीव को हम ऐसे कह सकते हैं सजीव, और विज्ञान का मतलब है इनकी समझ या ज्ञान रखना। इसका मतलब ये हुआ कि जीव विज्ञान किसे कहेंगे? सजीव की समझ रखने वाले या सजीवों का ज्ञान रखने वाले या सजीवों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। तो सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं जीवों का अध्ययन। जीवों का अध्ययन क्या कहलाएगा? जीव विज्ञान। अब ये विज्ञान की शाखा है। जीव विज्ञान है वो विज्ञान की एक शाखा है। और यदि हम परफेक्ट परिभाषा की बात करें, जीव विज्ञान की परिभाषा की बात करें, तो हम परिभाषा लिख सकते हैं विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसका अध्ययन किया जाए? जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है। जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है। जीवों का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान कहलाता है। बहुत ही सिंपल परिभाषा है। जीव विज्ञान का मतलब विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है? जीव विज्ञान या बायोलॉजी कहलाती है। जीव विज्ञान के जनक, जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अरस्तु। जनक का मतलब फादर ऑफ बायोलॉजी। फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है।
तो देखिए, जीव विज्ञान को रटने की जरूरत नहीं है, हर कंसेप्ट को समझना है, जितने भी चित्र आते हैं उनका बार बार अभ्यास करना है, नामांकित चित्र बनाने का प्रयास करना है, और बड़े शब्द हैं उनको तोड़कर उनको समझने की जरूरत है। जीव विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, जीव और विज्ञान। जीव का मतलब सजीव और विज्ञान का मतलब है ज्ञान रखना, समझ रखना या अध्ययन करना। तो जीवों का अध्ययन करना जीव विज्ञान कहलाता है। ये विज्ञान की एक शाखा है। परफेक्ट परिभाषा की बात करें तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाएगी? जीव विज्ञान। और जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक है ये अरस्तु। अब यदि हम जीव विज्ञान की शाखा की बात करें कि जीव विज्ञान की कितनी शाखाएं, वैसे देखा जाए तो जीव विज्ञान की तो कई शाखाएं हैं। जीव विज्ञान की कई शाखा है, जैसे जैसे हम वायु को पढ़ेंगे वैसे वैसे इसमें ब्रांचेज आती रहेगी, लेकिन इसकी दो मुख्य ब्रांच है, दो मुख्य शाखाएं हैं। जीव विज्ञान की दो मुख्य शाखाएं हैं। इन दो मुख्य शाखाओं के बारे में बात करें तो बॉटनी और जूलॉजी, बॉटनी और जूलॉजी, ये दो मुख्य शाखाएं हैं जीव विज्ञान की। बॉटनी को वनस्पति विज्ञान भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? वनस्पति विज्ञान। और जूलॉजी को जंतु विज्ञान भी कहा जाता है। जूलॉजी को जंतु विज्ञान भी कहा जाता है और बॉटनी को वनस्पति विज्ञान कहा जाता है। हम पहले डिस्कस करें नंबर 1 बॉटनी। बॉटनी को वनस्पति विज्ञान या वनस्पति शास्त्र भी कहा जाता है। अब ये बॉटनी है वो जीव विज्ञान की शाखा है, इसलिए यदि हम इसके परफेक्ट परिभाषा की बात करें तो हम लिख सकते हैं जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसका अध्ययन किया जाता है? वनस्पति या पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें वनस्पति या पादपों का अध्ययन किया जाता है। वनस्पति या पेड़ पौधों या पादपों का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहेंगे? बॉटनी या वनस्पति विज्ञान या वनस्पति शास्त्र। हम ये कह सकते हैं कि स्टडी ऑफ प्लांट इज कॉल्ड बॉटनी। बॉटनी के जनक की बात करें तो एक वैज्ञानिक है थियोफ्रेस्टस। वैज्ञानिक का नाम क्या है? थियोफ्रेस्टस। इसे है वो फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है या वनस्पति विज्ञान के जनक कहा जाता है। दूसरी जो शाखा है जूलॉजी। जूलॉजी को जंतु विज्ञान या इसे प्राणी शास्त्र भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? प्राणी शास्त्र। और मनुष्य का अध्ययन है वो इस प्राणी शास्त्र के अंदर किया जाता है। जंतु विज्ञान के अंदर हम इसको पढ़ते हैं। परिभाषा की बात करें तो जिस तरह से बॉटनी जीव विज्ञान की शाखा है, उसी तरह से जूलॉजी भी जीव विज्ञान की एक ब्रांच है। परिभाषा के रूप में लिखें तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसका अध्ययन किया जाता है? जिसमें जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसका अध्ययन किया जाता है? जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाती है? जंतु विज्ञान या प्राणी शास्त्र। हम कह सकते हैं स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड जूलॉजी। जूलॉजी के जनक की बात करें तो
जूलॉजी के जनक अरस्तु को ही कहा जाता है। अरस्तु, जिसे जूलॉजी या प्राणी शास्त्र का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है। तो इस तरह से हमने आज की इस क्लास में डिस्कस किया जीव विज्ञान का सामान्य परिचय। सबसे पहले हमने बात की जीव विज्ञान को पढ़ना कैसे है। जीव विज्ञान को रटने की जरूरत नहीं है, केवल और केवल समझने की जरूरत है। चित्र जितने भी आते हैं बार बार अभ्यास करना है, और बड़े शब्द हैं उनको तोड़कर पढ़ने की जरूरत है। जैसे बायोटेक्नोलॉजी, तो देखने में शब्द बहुत ही टफ लग रहा है, लेकिन यदि हम उसको टुकड़ों में तोड़कर अध्ययन करें तो हमें सब चीज़ है वो समझ आ जाती है, कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। जीव विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, जीव प्लस विज्ञान। जीव को मतलब सजीव कह सकते हैं, विज्ञान का मतलब है किसी भी वस्तु की हमें जानकारी हो, उसकी हम समझ रहे हैं, उसका हमारे पास क्या हो, नॉलेज हो, या हम उसकी जानकारी प्राप्त करें या उसका अध्ययन करें, उसको हम कहेंगे विज्ञान। इस तरह से जीवों का विज्ञान क्या कहलाएगा, जीव विज्ञान। विज्ञान की शाखा की बात करें तो विज्ञान की शाखा जीव विज्ञान है और विज्ञान की शाखा है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है जीव विज्ञान कहलाती है। जनक अरस्तु, फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है। जीव विज्ञान की शाखाएं देखें तो इसकी कई शाखाएं हैं, लेकिन इसकी दो मुख्य शाखाएं हैं, और ये जो दो मुख्य शाखाएं हैं बॉटनी और जूलॉजी, वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान, वनस्पति शास्त्र या प्राणी शास्त्र। इन ब्रांचेस के बारे में बात करें तो नंबर 1 बॉटनी, इसको वनस्पति शास्त्र कहा जाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसका अध्ययन किया जाता है, पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाएगी, वनस्पति विज्ञान या वनस्पति शास्त्र। स्टडी ऑफ प्लांट दैट इज बॉटनी, और थियोफ्रास्टस को फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। जूलॉजी प्राणी शास्त्र, मनुष्य का अध्ययन भी इसी के अंदर किया जाता है। जीव विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाएगी, जूलॉजी या प्राणी शास्त्र। और स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड जूलॉजी, और जूलॉजी के जनक है वो अरस्तु को कहा जाता है। फादर ऑफ जूलॉजी इसको कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है। आज की क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद। आप मेरे इस चैनल पर नए हैं और यदि आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप है वो बहुत जल्दी से सब्सक्राइब करें, ताकि नेक्स्ट जो भी वीडियो अपलोड किए जाएंगे वो है वो आपको मिल सके, आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।